बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप जी? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है। कोई आइडिया है कि उमैद साहब क्या करने जा रहे हैं निदा और हम लोग आज? कोई एक्सरसाइज ही है कोई एक्सरसाइज है? हाँ, अदीम योगा होगा तो वो योगा ही होगा ना, है ना? ऐसे ही है। अच्छा, आज हम ना एक स्पेशल योगा करेंगे जिसको कॉर्पोरेट योगा कहा जाता है। उसकी एक्चुअली उसमें बेनिफिट ये होता है कि जिस तरह आप लोग आते हैं, कोई पेंटर है, कोई भी आर्टिस्ट है, कोई कंप्यूटर में काम करते से आप करते हैं, तो आप एक पर्टिकुलर टाइम तक जो है ना वो बैठे रहते हैं हम, ठीक है? उससे क्या होता है, हमारी जो लैपटॉप यूज़ करते हैं तो हमारे क्या होता है, राउंडेड शोल्डर होते हैं, आगे की तरफ फॉरवर्डेड होते हैं, ठीक है? फिर बैठे रहते हैं, हिप पे प्रेशर होता है, उसकी वजह से जो है ना हमारे एंकल भी जो है, हमारे नी मसल्स भी जो है, उनमें भी बहुत ज़्यादा जो है ना प्रेशर होता है और ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी नॉर्मल इंजरीज भी होती हैं और मसल्स भी स्टिफ होते हैं। उसके अलावा ये भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो कौन से ज़्यादा सबसे स्टिफ मसल्स कौन से होते हैं हमारे? शोल्डर्स के होते हैं, ठीक है? जब हमें स्ट्रेस होती है, जब भी होती है, तो हमें क्या फील होता है? हमारे सबसे पहले देखना शोल्डर मसल्स स्टिफ हो जाएंगे। सेम अगर आपको शोल्डर मसल्स स्टिफ होंगे तो वो क्या होंगे? वो टुवर्ड्स आपको स्ट्रेस की तरफ ले जाएगा, सही है? तो पूरी दुनिया में इसको करवाया जाता है कि आप अगर कुछ 4-5 घंटे के बाद काम करने के बाद खाने से पहले इसको परफॉर्म कर लेते हैं तो दोबारा आपके पास 3-4 घंटे काम करने की जो है ना वो एनर्जी आ जाती है, सही है? तो हम इसको स्टार्ट करेंगे पहले फ्रॉम ब्रीदिंग। हमारे हेड टू टो हमें ऑक्सीजन अगर मिलती है तो वी फील एक्चुअली फाइन एंड परफेक्ट। जहाँ जहाँ तक ऑक्सीजन होती है, जहाँ जहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन होती है, वहाँ वहाँ तक कोई इंजरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सही हो गया? तो हमने करना है, उसको बोलते हैं हम इक्वल ड्यूरेशन की ब्रीदिंग करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हम 3 सेकंड में इनहेल कर रहे हैं तो हमने 3 सेकंड में एक्सहेल करना है, सही है? तो हम एटलीस्ट 5 ब्रीदिंग लेते हैं। बिल्कुल आपने स्ट्रेट बैठना है, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में, बिल्कुल स्ट्रेट, जिस तरह होता है टेल बोन स्ट्रेट, आपकी बैक स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेसलेस जो पोजीशन होती है, सही है? और हम ब्रीदिंग करते हैं। ओके फातिमा, चलो जी, इनहेल करते हैं, नाक से इनहेल करेंगे, मुंह से एक्सहेल करते हैं। जैसे आप साउंड बनाते हैं ना, वो हाथ गर्म करने वाला साउंड, फॉग वाला, वो हमने बनाना है, ठीक है? इनहेल करते हैं, एक्सहेल, बहुत ही हमने जो है ना वो कंट्रोल के साथ एंजॉय करते हुए ब्रीदिंग करना है। योगा में आपने कोशिश करनी है स्माइल भी रखनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी को अच्छे सिग्नल मिलते हैं कि आप हैप्पी हैं, सही? और ब्रीदिंग तो हम एंजॉय कर रहे हैं, दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। इनहेल करते हैं, एक्सहेल, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये ब्रीदिंग बहुत खूबसूरत चीज़ है, ब्रीदिंग लाइफ है। जैसे इंसान ब्रीदिंग ख़त्म हो जाती है, इंसान शू सही है, तो वो पहुंच जाता है। तो इसलिए ब्रीदिंग बड़ी ज़रूरी है। कोई बंदा जो शॉर्ट ब्रीदिंग करता है उसके तमाम मसल भी स्टिफ रहते हैं, इसलिए हमें चाहिए, हमें डीप ब्रीदिंग को एंजॉय करना चाहिए, ठीक है? नॉर्मल ब्रीदिंग का तरीका भी होता है कि आप स्टमक पे भरते हैं, सांस को फुल ब्लो करते हैं, देन मूव करते हैं चेस्ट से, देन उसको ब्रेन तक हम मूव करते हैं, ठीक है? हम 5 ब्रीदिंग करते हैं इस तरीके से। हमने स्टमक को ब्लो करना मैक्सिमम, देन उसको हम शिफ्ट करेंगे चेस्ट तक, देन उसको माइंड तक, देन एक्सहेल करेंगे। मोर इनहेलेशन, लेस एक्सहेलेशन, ठीक है? डन हो गया? इनहेल किया, फॉर एग्जांपल हमने माइंड तक ले गए एंड देन एक्सहेल, इसमें लेस और उसी पोस्चर में आ रही है। यस, ठीक है? एक्सहेलेशन लेस होगा, इनहेलेशन ज्यादा होगा। स्टमक पे फुल भरेंगे, देन उसको मूव करेंगे चेस्ट तक, देन उसको माइंड तक लेके जाएंगे ऑक्सीजन को, देन हम उसको लेस एक्सहेलेशन करेंगे, ठीक हो गया? चले जी, ब्रीथ करते हैं, ऑलराइट, 4 मोर, very nice, inhale, exhale, all right, very nice, mashallah. Breathe in, exhale, one more breathing, mind पे hold करें इसको ऑक्सीजन के, hand exhale। जैसे आपने कुछ ब्रीदिंग की है, आपके मैं फेस भी देख सकते हैं, फेसेस आर वेरी रिलैक्स, इवन कि हमने सिर्फ ब्रीदिंग की है, ठीक है? ये इतनी खूबसूरत चीज़ है। जैसे आप ब्रीदिंग करते हैं तो एक्चुअली में आपकी फेस भी रिलैक्स हो जाती है, आपकी बॉडी भी जो है वो रिलैक्स हो जाती है, ठीक हो गया जी? इससे ये भी होता है कि इसको बॉडी अवेयरनेस भी कहते हैं, कि आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाती है डिफरेंट योगासन्स के लिए, सही है? तो हम पहले स्टार्ट करेंगे जो डिफरेंट कंट्रीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में भी कराया जाता है। अगर आप रात को सोते हैं, डिफरेंट पोजिशंस होती हैं,
आपके मसल स्टिफ हो जाते हैं नेक के, तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, नेक की अलाइनमेंट की एक्सरसाइज करवा दी जाती है। सही हो गया। हम क्या करेंगे, राइट साइड पे हम इनहेल करेंगे और लेफ्ट साइड पे हम एक्सहेल करेंगे। बॉडी पोजीशन हमने स्ट्रेट रखना है, ठीक है। हम राइट साइड पे मूव करते हैं, इनहेल करें राइट साइड पे मायरा राइट साइड पे, सब लोग राइट साइड पे मूव करें। ऑल राइट। लेफ्ट साइड पे एक्सहेल करें, लेफ्ट साइड पे एक्सहेल, बॉडी पोजीशन वहां पे रहेगा, ठीक है, स्ट्रेट। वेरी नाइस। गेट बैक, इनहेल राइट साइड, नाइसली से नेक पे स्ट्रेच देते हैं। लेफ्ट साइड पे एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल। ऑलराइट, वेरी नाइस। वन मोर टाइम, ब्रीथ इन, इनहेल करें, लेफ्ट साइड पे आते हुए एक्सहेल। फातिमा एज स्लो एज यू कैन, ठीक है। गेट बैक। अब हमने शोल्डर की तरफ मूव करना है, ऐसे इनहेल करेंगे राइट साइड पे, ऐसे टिल्ट देंगे, इनहेल करेंगे एंड लेफ्ट साइड पे एक्सहेल करेंगे, एक्सहेल। स्लो इनहेल राइट साइड पे एंड लेफ्ट साइड पे एक्सहेल। मैक्सिमम आप मायरा राइट साइड पे इसको लेके ऐसे नेक को इनहेल करते हुए, लेफ्ट साइड पे एक्सहेल। ऑल राइट। अब ऊपर देखते हुए आपने इनहेल करना है, उमैद साहब, ठीक है। नीचे देखते हुए हम एक्सहेल करेंगे, बॉडी पोजीशन ऐसे ही रखेंगे ताकि हमने नेक के मसल को जो है ना फोकस करना है, ठीक है जी। नादिया निदा, इनहेल करते हैं, नीचे आते हुए एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल। ऊपर आते हुए इनहेल करते हैं, नीचे आते हुए एक्सहेल करते हैं। वेरी नाइस। वन मोर टाइम, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट एंड गेट रिलैक्स। देखा, इनको भी थोड़ा सा वो नींद आ रही है थोड़ी सी, क्योंकि रिलैक्सेशन में नींद आती है। और अगर आपको कोई मसल स्टिफ हो ना तो बंदा सारी रात उसको जो है ना इधर उधर करवटें लेता रहता है। तो इससे देखिए, ब्रीदिंग कैसी चीज़ है, नॉर्मल मूवमेंट है कि यू फील वेरी रिलैक्स। अब हमने सर्कल देना है, राइट से स्टार्ट करेंगे, ऊपर इनहेल, नीचे एक्सहेल, 3 सर्कल देंगे क्लॉकवाइज एंड देन 3 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फातिमा समझ आ रही है? अच्छा, आपका रिस्पॉन्ड ऐसा है कि गुजरते जा रहे हैं ऊपर से, ठीक है जी। चलिए जी, राइट से स्टार्ट करते हैं, नीचे की तरफ इस तरह से सांस लें एक तरफ से। इवन आप आंखें बंद कर सकते हैं, फील सूथिंग। जैसे ही आपकी पोजीशन रिलीज होती है, आप नीचे की तरफ एक्सहेल करें, एक्सहेल। ऊपर जाते हुए इनहेल करें, एक्सहेल। वन मोर टाइम, लंबे गहरे सांस लें, एक्सहेल। वही नहीं। अब 3 टाइम जो है ना आपने रिवर्स परफॉर्म करना है, रिवर्स बिल्कुल रिलैक्स, तमाम नेक के मसल को परफॉर्म करते हुए। आपके माइंड में कोई थॉट ना आए, नो नेगेटिव नो पॉजिटिव। आप अपनी ब्रीदिंग को एंजॉय करें, उसको सुने क्लोजली। इनहेल करें, एक्सहेल, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। Very nice. One more time, breathe in and breathe out. Or normally get relaxed. Are you feeling good? Are you feeling fine? Yes. थोड़ा सा, क्योंकि इंस्टेंटली आपको ब्रीदिंग से क्या होता है, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन होती है ना, जैसे किसी को स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, वो एकदम उसको अच्छा फील होने लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बताता हूँ कि हमें ब्रीदिंग करनी चाहिए। अगर हम ब्रीदिंग कर लें मॉर्निंग में तो वैसी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ना फिजिकल लेवल पे, हमारी माइंड के लेवल पे हमें नहीं रहती। अब हम करेंगे, हमने नेक को फोकस कर लिया, अब हम करेंगे शोल्डर ब्लेड के मसल्स को, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा हम आगे आ जाएंगे, इसको थोड़ा सा, बिल्कुल। एक तो टेक भी छूट जाएगी, जो लोग ऐसे बैठे हुए थे, है ना, सही है, वो थोड़ा सा एक्टिव बैठ जाएंगे। हाथ यहाँ पे रखते हैं, सी वेरी नाइस। चले, ऑलराइट, यस। हाथ यहाँ रखते हैं, हमने फॉरवर्ड रोल करना है, ठीक है। हम नीचे लेके गए, इसको नीचे पीछे लेके जाएं, उठाएं जी, फुल मैक्सिमम शोल्डर्स को उठाएं, शोल्डर को मैक्सिमम उठाएं ऊपर की तरफ। सांस लें, इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए स्लोली एक्सहेल करते हुए इसको वापस लेके एक्सहेल, ठीक है। ये देखें क्लोज्ड होगा, सही है, वेरी नाइस। पीछे लेके जाए, इनहेल करें, लंबा गहरा सांस लें, उठाएं मैक्सिमम शोल्डर्स को उठाएं, ब्रीथ आउट, वापस आते हुए स्लोली ब्रीथ आउट। वेरी नाइस। आपको फील हो रहा है स्टिफनेस मसल की, काफी मसल स्टिफ है। सी, ब्रीथ इन, मुझे फातिमा के फेस से फील हो रहा है। इनहेल, उठा इसको, शोल्डर ब्रेथ, स्लो ब्रीथ आउट। वेरी नाइस। फेस आपने रिलैक्स रखना है सब, ठीक है, क्योंकि फेस पे हमारा जोर नहीं लग रहा। अब हमने सेम 3 टाइम
इसको रिवर्स परफॉर्म करना है। किसी भी पोजीशन को हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं उसको रिवर्स भी करते हैं ताकि बॉडी पोजीशन ठीक हो जाए, ठीक है। ये ओपन चेस्ट होनी चाहिए, ओपन शोल्डर होने चाहिए, उसलिए हम नॉर्मल करते हैं, हम रिवर्स भी कर लेते हैं। इसको इस तरह से लेके आएंगे वापस, ठीक है। आपने मेरी पोजीशन पे चलना है, जितनी मेरी मैं स्पीड पे, इनहेल करें, उठाएं मैक्सिमम शोल्डर, फेस उठाएं, आप पीछे लेके जाएं इसको, एक्सेल, स्लो 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 माइनस स्लो, एक्सेल एक्सेल एक्सेल, वेरी नाइस वेरी नाइस, स्लो 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 स्लो, रिलैक्स योर फेस, रिलैक्स योर फेसेस, वेरी नाइस। आपको फील हो रहा है स्टिफनेस, देखें ना, हालांकि कितना स्लो मूवमेंट है लेकिन आपको फील हो जाता है कि कहाँ में मसल स्टिफ है। इनहेल करें, उठाएं पूरे शोल्डर ब्लेड्स ऊपर की तरफ उठाते हैं, पीछे लेके आए, स्लो 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 से ब्रीथ आउट, एक्सेल एक्सेल, हाय मैथ साहब, ब्रीथ इन, लंबे करके सांस लें, इनहेल, उठाएं नादिया, स्लो 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 स्लो, ब्रीथ आउट ब्रीथ आउट, एंड एक्सेल, सही है, यस। देखिए कितना कितना डिफरेंस है। एक्चुअली ये बैठ बैठ के ना आप काम करते हैं, बेशक आप लिख रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो, तो ये मसल हमारी डिजाइन इस तरह से नहीं है, तो इसलिए स्टिफ होंगे। तो इस तरह की एक्सरसाइज आपको जो है ना वो इसमें रिलीफ देती है, ताकि वो जहाँ पे बॉडी अलाइनमेंट होती है वो दोबारा वहाँ पे अलाइनमेंट उनकी ठीक हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद हमारा ये है कि हम हिप फ्लेक्सर के मसल, क्योंकि हम बैठे रहते हैं, तमाम वो जो हिप पे होता है, हमने उसको मूव करना है, ठीक है, उसको हमने फोकस करना है। हम क्या करेंगे, हम सॉरी, अच्छा आपको इंस्ट्रक्शन मेरे तक आवाज आ जाएगी, सही है। हम क्या कर रहे हैं, हम राइट का जो फीड है हम लेफ्ट के ऊपर ऐसे रख रहे हैं, यस, ठीक है, लेफ्ट के ऊपर, डन हो गया, सबने रख लिया, बिल्कुल एज रख रहे हैं, आगे नहीं है, बिल्कुल एज है इस यहाँ पे, ठीक हो गया। अब देखिए ऑटोमेटिकली आपने रखा है तो हिप फ्लेक्सर पे आपको प्रेशर फील होना शुरू हो गया। जब हम आगे की तरफ झुकेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें एक नाइसली स्ट्रेच मिलेगा, सही है। तो हम इनहेल करते हैं, मंसूर साहब मेरे से ना बजना, सही है, अच्छा आई एम जस्ट किडिंग जी, मैंने कहा थोड़ा सा माहौल। इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हुए ऑल द वे फॉरवर्ड, आप ऑल द वे फॉरवर्ड, नीचे की तरफ झुक जाएं, नीचे की तरफ झुक जाएं, हाथ नीचे ले जाएं, यस, नीचे की तरफ ले जाएं, ऐसे नीचे की तरफ, यस, झुके रहें, गर्दन भी नीचे की तरफ झुकाएं और लंबे के सांस लेते हैं। एटलीस्ट जो है ना वो 30 सेकंड इसी पोजीशन में आप होल्ड करेंगे तो आपके हिप फ्लेक्सर के मसल जो है ना, वो हिप जॉइंट के मसल जो है वो रिलैक्स हो गए। लंबे के सांस लें, इनहेल करें, एक्सहेल, पॉजिटिव एनर्जी को इनहेल करें, ऑल द नेगेटिव एनर्जी को ब्रीथ आउट करें, एक्सहेल करें, बिल्कुल रिलैक्स करें माइंड को, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, slowly 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 get relaxed, ठीक है। आपको फील हुआ है थोड़ा सा थोड़ी सी ब्लड फ्लो का भी होता है ना। अब लेफ्ट रखते हैं, सही है, लेफ्ट रखते हैं, आप इनको परफॉर्म करने लग जाएंगे तो ये मसल्स आपके काम कर लेंगे, मसल ठीक हो जाएंगे वैसे ही आपके, क्योंकि आप फील कर रहे होंगे, स्ट्रेच आइए ना आपके हिप जॉइंट पे, इवन कि नीज पे भी आपके आए होंगे, ठीक है, थाइस पे भी आए होंगे, सेम हमने परफॉर्म करना है, सही है। अगर आप बहुत डिजीनेस फील करें, अगर आपके मसल क्रैम्प होता है तो आप उस पोजीशन को रिलीज कर सकते हैं नॉर्मली, किसी भी पोजीशन में हो, ठीक है। हमने क्योंकि उसको पेन तक नहीं लेके जाना होता, मसल आहिस्ते से इंप्रूव होते हैं, सही है जी। चलो इनहेल करते हैं, बल्कि आप यहाँ से उठा लें, ऐसे उठा लें, उठाएं जी, उठाएं, शोल्डर ब्लेड्स को उठाएं, स्लो स्लो एक्सहेल करते हुए ऑल द वे डाउन नीचे चले जाएं और नीचे की तरफ आप बिल्कुल बॉडी को ढीला छोड़ दें, गर्दन को भी ढीला छोड़ दें और लंबे गहरे सांस लें जैसे आप पहले ले रहे थे। इनहेल ऑल द पॉजिटिव एनर्जी एंड एक्सहेल ऑल द नेगेटिव वन एंड फील रिलैक्स, नाइसली स्ट्रेच भी मिलने दें अपने हिप फ्लेक्सर्स पे, नीज के मसल पे। लंबे गहरे सांस लें, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out for more 7 to 10 seconds। ये बिल्कुल रिलैक्स करते हैं, breathe in, breathe out, breathe in, one more breathing, slowly slowly पहले get back, पहले हम straight होंगे,
स्ट्रेट होंगे और लेग को नीचे रखें। आप सी द फीलिंग, अपनी फीलिंग भी चेक करें, ठीक है। थोड़ी सी डिस्टॉर्शन पीछे हुई है, हाँ जी। आप काफी स्माइली फेसेस भी लग रहे हैं है ना, रिलैक्सिंग फील हो रहा है, बॉडी लाइट। यस वेरी नाइस वेरी नाइस। अब लोअर बैक को हमने जो है ना वो कोशिश करनी है, हम इसको रिलैक्स करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये होती है, ठीक है। लोअर बैक जब हमारी डिस्टर्ब होती है, जैसे इनकी भी है, लंबर पॉइंट है, तो फिर वो स्ट्रेच आता है, उसमें जो है ना वो ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। हमने क्या करना है, हमने इनहेल करते हुए आगे की तरफ झुकना है जब, तो आप देखेंगे ना मेरी बैक को, मैं ऐसे झुकाऊंगा नहीं, कुब नहीं निकालना, सही है, बिल्कुल स्ट्रेट आपने बैक लेके नहीं, बेशक आप यहाँ तक लेके आएंगे, बेशक आप स्ट्रेट यहाँ तक लेके आए, लेकिन आपने ऐसे करके स्ट्रेट नहीं झुकना, और स्ट्रेच नहीं करना, उसमें हमारे स्टमक पे भी और स्ट्रेच होगा और बैक पे भी होगा। लेग्स कितनी ओपन रखनी है? ऑलराइट, हिप विड्थ के मुताबिक जितने नॉर्मल है, जितना नॉर्मल है, यू आर एक्चुअली सिटिंग इन अ गुड पोजीशन, जो कंफर्टेबल है। हाँ यस, हाथ यहाँ पे रखें, ऑलराइट, जैसे ये बनाए वो भी कर सकते हैं, एक मुद्रा है, ध्यान मुद्रा, अदरवाइज आप रिलैक्स रखेंगे, कॉर्पोरेट योगा, इट्स ऑलराइट, ठीक है। तो क्या होगा, हम इनहेल करते एक्सहेल करते हुए हमने आगे की तरफ जाना है, हम 5 राउंड्स करेंगे इसके, कमर शुड बी स्ट्रेट एंड लेंथन, ठीक हो गया। चलो इनहेल करते हैं, इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए कमर स्ट्रेट रखते हुए, कमर स्ट्रेट रखते हुए आगे की तरफ झुके, स्ट्रेट रखते हुए, यस स्ट्रेट रखते हुए, बेशक आप बहुत यस जहां तक आप जाया जा सके, लेकिन कमर स्ट्रेट रहनी चाहिए। स्लोली गेट बैक, स्लोली, वेरी नाइस, स्ट्रेट, फिर आपने स्ट्रेट बैठना, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, यस स्ट्रेट, आप बैठे स्ट्रेट, ऐसे इनहेल, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड करें, फॉरवर्ड, very nice, slowly get back 3 more time, inhale, Umaid sahab, relax your face, exhale, alright, 2 more time जी, लंबा कर सांस ले। मंसूर साहब यंग बॉय, एक्सहेल करते हुए कमर स्ट्रेट रखते हुए ऐसे, very nice, one more time, breathe in, breathe out, slowly, hold it for 5 seconds, hold करें, कमर स्ट्रेट करें, बिल्कुल 2-3 लंबे करें सांस लें, It's my turn. and slowly Can I? गेट बैक। अब हम स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। नॉर्मली वैसे कहा जाता है कि जितनी आपकी स्पाइन की जो है ना वो बोन होती है, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, जितनी फ्लेक्सिबल होती है उतनी आप यंग होते हैं, ठीक है। जैसे कोई दरख्त है तो ऐसे ऐसे शाखें निकली होती हैं, तो क्या होता है जब वो यंग होता है, यस ठीक है, तो जैसे ही वो डेड हो जाता है तो वो अकड़ जाता है। सेम हमारी बॉडी, उसमें नेसेसरी जो है ना ब्लड सर्कुलेशन होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमारे मसल जो है वो ठीक रहते हैं। हाँ जी, आर यू बैक? जी आ जाए, ठीक है। तो हमने स्पाइनल को ट्विस्ट करना है, ये नॉर्मल करना चाहिए, ये मैं वैसे अपनी वालदा को भी करवा देता हूँ, आप किसी को भी करवा सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने राइट साइड पे पहले मूव करना है, जो लेफ्ट हैंड है हमने राइट अपनी रखा इस पे नी में, और दूसरा पीछे हाथ रखना है हमने, ठीक है, पीछे, और इस तरह से मूव करना है, बॉडी स्ट्रेट रखेंगे। आप देखेंगे आपके स्पाइन पे जो है ना उसको ट्विस्ट आएगा, और आप इसी, अगर आपको किसी को भी क्रैम्प फील हो तो आप वो पोजीशन को रिलीज कर सकते हैं। हम सबकी पोजीशन से आप राइट साइड पे मूव करना है, राइट ऑल द वे राइट साइड। हाँ आप राइट है उमैद साहब, राइट पे सर ये यस बॉडी सीधी रखनी है, बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट बॉडी स्ट्रेट हो, फिर आपके स्पाइन पे ट्विस्ट आएगा, ठीक है। योगा में एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एडवांस पोजेस करें या बहुत ज़्यादा करें, ज़रूरी ये है कि हम जो है ना वो काम करें लेकिन ठीक कर लें, वो अच्छा होगा, ठीक है। ये पोजीशन को हम 30 सेकेंड तक नॉर्मल होल्ड कर सकते हैं, और सांस लें, 2-3 लंबे करके सांस लें, एक्सहेल, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, अच्छा Breathe नेक को out. स्ट्रेच करना है, ऑटोमेटिकली स्ट्रेच होगी। जब आप पीछे देखेंगे ना उसको तो आपको ऑटोमेटिकली, जितना पीछे देखा जा सकता है, यस आप वो स्ट्रेच होगा, स्लोली गेट बैक। आप नाइसली सब लुक ठीक कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रेच आएगी, नेक पे आएगी, ठीक है। सेम आप क्या करना है, हमने जो राइट वाला हाथ है वो लेफ्ट नी पे आ जाएगा, ठीक हो गया। आपने बॉडी को ट्विस्ट करना है, बॉडी ट्विस्ट की, ये जो आपकी जो है ना कोहनी आपने यहाँ पे रखा और पीछे की तरफ आपने मैक्सिमम देखना है, बॉडी स्ट्रेट रखेंगे तो उससे आपको जो है ना वो ट्विस्ट आएगा नाइसली सा स्पाइन पे आपकी। 30 सेकंड तक होल्ड करें, लंबे करें सांस लें, इनहेल करें, एक्सहेल, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट,
ब्रीद इन, ब्रीथ आउट, लंबे गहरे 2-3 और सांस लें। ऑल राइट, स्लोली गेट बैक। इट्स ऑल राइट, इट्स नेचुरल। ठीक है जी। अब हम अपने जो है वो लेग्स के एंकल के मसल्स को बेहतर करेंगे। ठीक है, कितने टाइम करना है ये स्पाइनल कॉर्ड वाला? नॉर्मली आप होल्ड आप स्टार्ट करना चाहिए 30 सेकंड, जो मैंने आपको बताया था 30 सेकंड होल्ड करना चाहिए। इसकी वो कितनी लगानी है, वो जो कितने स्टेप्स कितने, 1 2 3? आप स्टार्ट में इसको 1 टाइम ही परफॉर्म करें, 30 सेकंड राइट एंड 30 सेकंड लेफ्ट। जैसे जैसे आप उसमें बेहतर होते हैं, आप इंप्रूव करते हैं, तो आप 90 सेकंड तक इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, बॉडी हमारी स्ट्रेचेबल होती है उतना और हम टर्न होने लग जाएंगे, Done? फिर कम होंगे डे बाय डे ज्यादा। यस, ठीक हो गया जी। तो अब हमने अपने जो है ना वो एंकल को करना है, एंकल भी हो जाएगी, सारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। सही है, आपने स्ट्रेट किया लेग्स को, इस तरह से स्ट्रेट किया, आपने पीछे की तरफ इसको स्ट्रेच करना है, मैक्सिमम पीछे की तरफ। राइट वाली उठा के रखें, उठा के रखें, सर ये तो मेरे साइड पे कर लेना, ये जगह खाली है। ये ऐसे। ठीक है जी, पीछे की तरफ अपने पाँव को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, फिर आगे की तरफ स्ट्रेच करें, फिर आगे की तरफ स्ट्रेच करें, आगे की तरफ स्ट्रेच करें, आगे की तरफ स्ट्रेच करें, ऐसे ऐसे आगे की तरफ, ऐसे, फिर पीछे की तरफ। अच्छा ऐसे ऐसे स्लो 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 करनी स्लो है, लेकिन इनहेल करते हुए पीछे की तरफ आए, एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। अच्छा, मैंने वैसे ही हाथ रखा हुआ, आपने टांगे पकड़ी तो नहीं? यस, गेट रिलैक्स। आगे की तरफ पुश करें, पीछे की तरफ पुश करें, ब्रीथ आउट, स्लोली इसको हम जमीन पे रखते हैं, पीछे नॉर्मल के ऊपर से नेक तो नहीं उठानी ना, चेयर ऑल कंफर्टेबल हो। यस, कंफर्टेबल हो। ठीक है जी, लेफ्ट करते हैं, पीछे की तरफ मैक्सिमम इसको पुश करें, अपने जो पाम को एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ, मैक्सिमम आगे की तरफ। देखिए ना, आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक तमाम जो है ना उसके मसल फोकस होंगे, पीछे लेके जाएं, एक्सहेल, लेग को स्ट्रेट कोशिश करें कि स्ट्रेट हो सके आप। यस, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ये आपके लिए बड़ी अच्छी लोअर बैक के भी है। स्लो ब्रीथ इन, तमाम मसल फोकस करें, ऐसे आगे की तरफ ही पुश करें मैक्सिमम, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, वेरी नाइस, स्लोली गेट बैक। थोड़ा सा आगे हम स्ट्रेट बैठते हैं। सही है, लास्ट पे हम जो है ना ये इसको फुल पंच नहीं बनाना, इसको बिल्कुल सॉफ्ट सा। ठीक है, यहाँ से हमने किया, इसको थोड़ा सा एंकल को इसको क्लॉकवाइज हम इसको रोटेट करते हैं। सही है जी, ताकि आप लोग पेंटिंग वाले जो मायरा है वो बिल्कुल जो है ना वो परफेक्ट, बल्कि सारे लोग पेंटिंग वाले हैं, नादिया भी, निदा भी, प्रॉब्ली हो, फातिमा भी करते हो। ठीक है, मैं सिर्फ नॉन आर्टिस्ट होऊंगा, बाकी सब लोग आर्टिस्ट होंगे। तो वो जो लिखते हैं, ये पेंटिंग बनाते हैं, उनके लिए तो बहुत जो है ना वो ज़रूरी है। 30 सेकंड इसको भी, ये 30 टाइम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्स, आप तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। रिवर्स, ड्रामे करते हैं, ड्रामे। इट्स स्माइल। हाँ, स्माइल रखनी है। ड्रामे तो घर भी बंदा करता रहता है। चले जी, सेकंड लेफ्ट करते हैं, पहले इसको क्लॉकवाइज करते हैं, जो भी इसका है पोजीशन। यस, करें, परफॉर्म करें, एंटी क्लॉकवाइज करें, इसको नाइसली से मूव करें, नाइसली से, यस, नाइसली से मूव करें। मकसद है जॉइंट सारे आपके काम करना, जॉइंट काम करने लग जाएं। ठीक है, योगा में साथ ब्रीदिंग भी हम शामिल करते हैं, तो पूरी बॉडी में ऑक्सीजन भी चली जाती है। यस, कोई भी इंजरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई स्टिफनेस हो, वो आपकी ठीक हो जाती है। अब हम जो है ना, आपने सुना होगा ना, हाथों में ऑक्यूप्रेशर्स होते हैं, प्रेशर पॉइंट होते हैं, तो उसके लिए या तो बंदा क्लैप कर ले या तो इसी तरह करें। यस, कोई 1 मिनट आप अगर मॉर्निंग में इस तरह परफॉर्म कर लें, अगर 1 मिनट आप जो है ना वो इवनिंग में परफॉर्म कर लें, तो आपको जो बेनिफिट इसके होंगे, उसमें आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, एक चाइना या जापान का एक चार्ट बना हुआ है, अगर आप देखें ना तो उस पर ये लिखे होते हैं। तो अगर आप इस तरह इसको रब कर लेते हैं हाथों को, तो ऑटोमेटिकली जो है ना ये प्रेस हो जाते हैं 1 मिनट। तो रॉकी प्रेशर को भी तकरीबन 1 मिनट तक ही प्रेस करना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको 1 मिनट तक इस तरह से पुश कर सकते हैं, प्रेस करें ना दे, थोड़ा सा तेज करें, ऐसे जैसे हाथ गर्म हो आपके। हाँ, दबा के करना है, ऐसे नहीं करना, दबा के हाथ गर्म हो जाए। ये वाली भाई डेली मॉर्निंग। हाँ, ब्रीदिंग, यस, वेरी नाइस, बहुत बेस्ट है। हाँ, बहुत बस। इनहेल एक्सहेल भी करें, इनहेल करें, एक्सहेल, मैं सब साथ साथ हाथ गर्म करें। अच्छा, आपके हाथ गर्म हो गए?
अच्छा हीट अप है। आप फिर ग्लासेस को थोड़ा ऊपर कर लिया हमने, आंखों पे सॉफ्टली से हाथ रखने हैं, ठीक है। ये हीट अप, ये जो हमारे ये जो मीट होते हैं ना हाथों का, यहाँ से ये लास्ट में हीट अप होने यस, ये पाम, ये इसलिए कहते हैं हाथ जब यूज करें ना तो वो लोग तमाम जिनके फेस खराब है वो ये कभी भी जो है ना वो यूज नहीं करना चाहिए, टिप यूज करनी चाहिए। चले जी इसको करें सॉफ्टली से, आपने हाथ रखना है यहाँ पे सॉफ्टली से, बिल्कुल आंखें बंद रखें, सिर्फ 15 सेकंड के लिए ब्रीदिंग को एंजॉय करते हैं, लंबे गहरे सांस लेते हैं, एक्सेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, स्लोली हाथ जो है ना वो मेरा तो सुरमा, फेस से, क्या हुआ? मेरा तो सुरमा जरा नहीं इट्स ऑल राइट, सही, नहीं कोई हाथों पे लग चुका। हाँ सही है मोस्ट रिलैक्सिंग था ना, हालांकि हाथ हमने गर्म किए हैं लेकिन आंखें ठंडी हो जाती हैं, सही है। अच्छा, आपने नॉर्मल देखा होगा जब हम थकते हैं तो हम ऐसे नहीं कर लेते, कुछ नेचर भी गाइड कर रही होती है। देखिए ये पोजीशन भी होता है, ये रिसर्च है, इससे आपका क्या होता है, आपका ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है ऊपर की तरफ जो है, खासतौर पे आपके शोल्डर्स पे, आपकी जो है ना वो गर्दन पे। आपने हल्का सा जोर लगा के रखना है बस, ना उसको कम करना ना उसको ज्यादा करना है, ठीक है। निदा आप जाग रही हैं? हाथों पे यस बिल्कुल हल्का सा। अच्छा मैंने कहा वो शायद आपके चेहरे ज्यादा रिलैक्स लग रहे हैं ना, तो ऐसे लग रहा है, मैंने कहा ये तो नहीं को सुननी तो नहीं हो गए। चले लंबे गहरे सांस लें, इनहेल करें, एक्सहेल, ब्रीद इन, ब्रीथ आउट। थोड़ा सा जोर लगाया हुआ आप लोगों ने, फातिमा लगाया आपने? हल्का सा जोर, उमैर साहब हल्का सा जोर, आपने गर्दन को पीछे किया हुआ है और हाथों की मदद से उसको पीछे नहीं जाने दे रहे, ठीक है जी। इनहेल करें, एक्सहेल, ब्रीद इन, ब्रीथ आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फॉर मोर 10 सेकंड हल्का सा जोर को बढ़ाते हैं, जोर बढ़ाएं थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा, लेकिन उसको आपने कम नहीं करना ना, आपने ज़्यादा करना है, बिल्कुल उसी एक ही पोजीशन पर रहेगा और ब्रीदिंग को एंजॉय करते रहें। एज्यूम करें कि आप तमाम पॉजिटिव एनर्जी को इनहेल कर रहे हैं, जो भी नेगेटिव एनर्जी है हमारी, हम उसको जो है ना एक्सहेल कर रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स्ड है, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड है और अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमें अल्लाह पाक का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि हम बिल्कुल ठीक है, फिजिकली, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी। तीन लंबे गहरे सांस लें, इनहेल, एक्सहेल, एक और लंबा गहरा सांस लें, एक्सहेल, और स्लोली अब हाथ आपने उठा के ज़मीन पे नॉर्मल इसको, हाउ यू फीलिंग? कंधे कैसे फील हो रहे हैं आपके? तो मज़े की चीज़ है ना फिर, है ना? बिल्कुल है कि नहीं मज़े की चीज़, अगर आप इसको परफॉर्म करें तो। ये कुछ कहना चाह रहे हैं? साहब बिल्कुल, ये मुझे बताएं कि ये जो हम कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो एक्टिंग टाइम तो हमारा इस तरह कर ली, रिलीजिंग टाइम आहिस्ता, इसकी रीज़न काइंडली ज़रा एक्सप्लेन करें। अच्छा, जैसे मैं आपको डिस्कस कर रहा था पहले भी, मैंने आपको बताया कि हमारा होता क्या है कि हम शहरों में रहते हैं तो हम बड़े पैनिक होते हैं, एक काम होता नहीं, जैसे आप ऑफिस में भी हैं, एक काम होता नहीं, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है, ठीक है। आपको क्या होता है, आप नॉर्मली पैनिक फील करते हैं। हमारे पास जो OCD आया था, जो मेरा इनिशिएटिव था, एक्सक्यूज मी, व्हाट डज इट मीन OCD? ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसको कहते हैं, ऑब्सेशन कहते हैं कि ऑब्सेशन का मतलब कि आपको जो माइंड में थॉट आते हैं, कंपल्सिव कहते हैं कि जो उसकी वजह से आप कोई एक्ट करते हैं, उसको डिसऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मोटर बाइक चला रहे हैं, आपको थॉट आया कि आपको मोबाइल तो नहीं गिर गया और आपने उसको चेक किया, ठीक है, थॉट आया, ऑब्सेशन था, आपने जब कंपल्सिवली उसको चेक किया तो वो OCD में आता है। तो हम उन पेशेंट को भी, नॉर्मली भी जो स्ट्रेस डिप्रेशन में लोग होते हैं, हमने उनको एक एक्सपेरिमेंट किया। नेचर भी होती है ना कि एक दफा बंदा चेक कर ले तो वो तो सब तो नहीं 1-2 टाइम ठीक होता है, यस 1-2 टाइम ठीक होता है। कई बार हाथ धो रहे हैं, फिर उधर फिर वो पता नहीं हाथ, फिर वो हाथ धो रहे हैं, देखना भी OCD
यस बिल्कुल, शीशा देखना भी। मिरर देखना बार बार कि मैं ठीक लग रही हूँ कि नहीं तो उसमें क्या होता है कि जब आप स्लो डाउन करते हैं ना, लग रहा हूँ, हाँ, किसी चीज को आप स्लो डाउन करते हैं नॉर्मली, तो आपको क्या होता है, वो थोड़ी सी डिस्टॉर्शन जो होती है ना, जो आपकी माइंड में स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, मैंने खुद भी अपनी पर्सनालिटी में यस, वो थोड़ा सा आपको उसको रिलीफ मिल रहा होता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि आपको खासतौर पर जो कॉर्पोरेट योगा है या वो लोग योगा करते हैं जो रेगुलर नहीं करते, हम उनको बहुत स्मूथली स्लोली करवाते हैं, क्योंकि उनकी जैसी मूवमेंट स्लो होती है ना, वो अच्छा फील करने लग जाता है, क्योंकि सारा दिन तो अफरा तफरी होती है। एक फील का और एक माइंड वो कंट्रोल में आना शुरू होता है, ऐसा और था फास्ट करने से रिलैक्सिंग नहीं होती हमेशा। हमेशा किसी भी चीज में, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, जितना आप स्मूथली हर चीज को करते हो ना, तो उसमें रिलैक्सेशन है, उसमें अच्छा खूबसूरती भी होती है, आपकी बॉडी अलाइनमेंट भी जो है ना वो अच्छी उसमें जो है ना वो हो जाती है। तो आपने खुद देखा कि ये जो है ना एक बड़ी बेनिफिशियल चीज़ है और आपको इसको परफॉर्म करना भी चाहिए। ये एक्चुअली मैं इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कभी भी इस वीडियो में बात नहीं किया, आई वाज एक्चुअली नॉट अ योगी। मैं पहले योगी नहीं था, मैं तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास कराया करता था, कर्टेसी क्लास कराता था, ठीक है। लोगों को पता था इसको योगा आता है और ये करवाता है, मुझे बुलाते थे वो, मुझे बड़ी इज्जत देते, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, ठीक है। आई वाज नॉट अ प्रोफेशनल योगी, मैं तो MBA किया हुआ है, ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग में। तो मैं तो उसके बाद जो है ना आया, यही रीज़न थी कि मैं एक तो इन्जॉय करता था इसको बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जैसे वैसे नॉर्मल बच्चों को देख लो, बड़ों को देख लो, बड़े शहरों में ना, जितने बड़े शहर हैं, जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उतना कॉम्पिटिशन है, उतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो ये एक बड़ी नेचुरल चीज़ है जिसमें किसी के कोई पैसे वैसे नहीं लगते, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और अपनी बॉडी को जो है ना वो हम रिलैक्स कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरा भी है यस प्लीज, कि हमें अपने बैठने की ये सिटिंग पोजीशन क्या रखनी चाहिए? मतलब हम रिलैक्स, हम थोड़ी देर बैठते हैं ना, फिर हम टेक लगा लेते हैं, फिर हम इससे भी थक जाते हैं, हम थोड़ा और नीचे आ जाते हैं। मतलब हमें क्या अपना करना चाहिए कि हम लोग खुद को बना लें कि इस तरह रिलैक्स रहें हम लोग? अच्छा, योगा में एक बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है, आपने हमेशा याद रखनी है, हम बहुत किसी चीज़ को फोर्स नहीं करते। आपने 25 साल लगा के आदत को ख़राब किया कि आपने ऐसे बैठना है, अब वो एक दिन में आदत सही नहीं होगी। पहले तो ये समझ लें, अपने आप को हमेशा टाइम देना चाहिए, ठीक है। मैंने भी कर करके वो फौजियों वाला जो स्ट्रेट बैठते हैं कोशिश की है, होता कि नॉर्मली ढीला, बॉडी को ढीला ना जाने दो। ये बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। योगा अगर मुझे पूछता ना क्या है, तो मैं कहता हूँ कि योगा एक लाइफस्टाइल है आपका, ठीक है। योगा सिर्फ ये नहीं बताता कि आपने 40 मिनट क्या करना है या 25 मिनट क्या करना है। योगा आपको ये भी बताता है कि आपने बैठना किस तरह, आपको लेटना किस तरह है, आपने वॉक किस तरह करनी है, ठीक है, आपने खाना पीना क्या। योगा एक लाइफस्टाइल है, ठीक है, इसलिए फिर आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। आपको कोशिश करना चाहिए जो बैठने का अच्छा तरीका ये है कि जैसे मैंने टेक छोड़ दी हुई है, ऑटोमेटिकली जब टेक मैं करूंगा ना तो मैं कंफर्ट जोन में आ जाऊंगा, कुछ देर के बाद जो है ना ऑटोमेटिकली और मेरे जो है ना मसाम नर्व रिलैक्स हो जाएंगे, तो फिर और मैं हो जाऊंगा, ठीक है। कोशिश करना चाहिए, टेक छोड़नी चाहिए। हमारे पास जो भी पहले लोग आते हैं, हम उनको कहते हैं कि वो गाड़ी चलाते हुए भी स्ट्रेट बैठे, ठीक है, जो आपने कहा, तो हमें स्ट्रेट बैठना चाहिए, बिल्कुल नेक स्ट्रेट। हम उसको बोलते हैं माउंटेन पोज। मैं आपको कभी वो भी प्रैक्टिस, उसमें क्या होता है, स्ट्रेट खड़े होते हैं, आपकी जो पाँव बिल्कुल ग्राउंडेड होते हैं ज़मीन पे, नीज के मसल्स आपके बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं, नॉट टू टक्ड और नॉट टू लूज। कभी आप तरावी पढ़ेंगे उसको फोकस कीजिएगा, आप नहीं थकेंगे, बिल्कुल नेचुरल इस तरह मसल्स होते हैं, ठीक है। आपका जो नेवल होता है, हम उसको स्पाइन के साथ टच करते हैं पीछे की तरफ, चेस्ट ओपन होती है, ये कानों के बराबर होती है और सर इस तरह होता है जैसे किसी ने ऊपर से आपको उसको स्ट्रेच कर रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट। जबरदस्त। उसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली आप एक स्ट्रेसलेस पोजीशन में आ जाते हैं, सही है। खड़े होने का ये तरीकाकार होता है, ऑटोमेटिकली आपकी हाइट भी अच्छी लगती है। बैठने का मैंने आपको बता दिया, लेटने का राइट साइड पे लेटना चाहिए, इसको पेट्रोल पोजीशन भी कहते हैं। आप लेग्स को बेंड करें और राइट से इसको पिलो बनाएं और लेट जाएं, आपकी कमर भी बिल्कुल रिलैक्स्ड होगी। बाकी रात में जिस तरह मर्जी इधर उधर होते रहे, खैर है, वो तो फिर डेफिनेटली एक है। योगा में सबसे खूबसूरत चीज़ ये होती है कि आपको अपने फ्लेक्सिबल माइंड रखना चाहिए, फिर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। कोई भी पहले दिन से कोई भी जो है ना कुछ इनिशिएटिव लेगा, ठीक है। हो सकता है कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता होता हूँ कि मंसूर साहब ने एक सोच ली है, हम गोल गलत बनाते हैं, हम कहते हैं यार हमने ना 30 दिन, मंसूर साहब कहते हैं 30 दिन मंसूर साहब डेली मैंने जो है ना वो घंटा वॉक करनी है। अब मंसूर साहब देखें कि यार मैंने 30 40 50 साल ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, और अब मैंने, अच्छा क्या होता है, मंसूर साहब 10 या 15 दिन कर भी लेते हैं, लेकिन मंसूर साहब कहते हैं यार मैं महीना नहीं की, मैंने सोचा ना। हालांकि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, अपने आप करना चाहिए, मंसूर साहब तो जिंदगी से कभी नहीं की थी, अब तो 14 दिन 15 दिन कर ली है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो योगा अप्रिसिएशन वाला है कि आपने, हम रोबोट नहीं है। आई थिंक हर काम में ही अप्रिसिएशन, यस। अगर अप्रिसिएशन नहीं है तो जो हमारा कॉन्फिडेंट लेवल होता है, जो हमारी एनर्जी होती है काम करने की, वो, और हमारा दिल कहता है कि हम इसको 100% दें, फिर वो बैक टू बैक 90, फिर 70, फिर 50, फिर 10%। बिल्कुल ऐसे ही। तो थोड़ा सा अपने आप को ना, योगा में खूबसूरत चीज़ है कि आपको हमेशा फ्लेक्सिबल माइंड रखना चाहिए, फ्लेक्सिबल बॉडी से पहले, वो तो आपको मिलेगी।
सही है, लेकिन फ्लेक्सिबल आपको माइंड होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ना वो सेशन अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर जो है ना वो इसका पार्ट भी बनेंगे। अगर स्पेशली आप कोई फीडबैक देना चाह रहे हैं, मायरा है, बल्कि मायरा भी एक्सप्रेसिव है, मायरा अगर आप कोई फीडबैक देना चाह रही हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि एक तो ये बहुत अच्छा कदम है कि फाउंटेन हाउस के अंदर ये चीज़ शुरू की गई है, क्योंकि आज से पहले फाउंटेन हाउस के अंदर ये चीज़ नहीं होती थी। तो आपके लिए थैंक यू सो मच जी। क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है कि अपने पूरे वीकेंड से टाइम निकाल के अगर हम एक जगह आते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ करवाते हैं, बिना किसी फायदे के लिए, बिना किसी मकसद के लिए, किसी और के चेहरे पे स्माइल आ जाए। और दूसरी मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि ये लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हर इंसान को ऐसे ही लेके चलना चाहिए जिस तरह हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। इसी तरह योगा को भी हमें नंबर 1 पे रखना चाहिए। यस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आजकल के दौर में जो हम लोग इतना भाग दौड़ पड़ी हुई है, सबको किसी के लिए किसी के पास टाइम है, अपने लिए टाइम नहीं है। अपने लिए टाइम निकालेंगे तो दूसरों को टाइम दे सकेंगे। यस, वेरी नाइस। सबसे वो मेरे वालिद साहब कहते होते हैं, जो इंसान के पास खुद होता है ना वो किसी को दे सकता है। पैसे होंगे तो देगा, इज्जत होगी तो देगा, तो उसने क्या देना है? तो अगर आप खुद संभले हुए तो किसी को संभाल सकते हैं ना। वेरी ब्यूटीफुल, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे मोहतरम है मंसूर भट्टी साहब। यंगस्टर जनाब अजीम साहब, हमारे पास तो एक्चुअली तो कोई लफ्ज़ नहीं है कि आपकी वो जाहिर है, क्योंकि माशाल्लाह जिस तरह आप वक्त निकालते हैं, पूरा दिन निकाल के सुबह फाउंटेन हाउस में आते हैं, और तकरीबन तीसरा या चौथा महीना है मेरा हाल अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप रेगुलर एक नागा भी आपने उसमें नहीं किया जो आपने वो एक बनाया होगा, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने उसको इन्हेंस कैसे किया कि आप पूरे असेंबली के बाद तकरीबन लाइकली 100 पर्सन जिनको आप योगा माशाल्लाह करवाते हैं, और वो सब खुश है, वो सब खुश है। उसके अलावा जो एडिक्शन में जाते हैं आप माशाल्लाह, फिर हमें करवाते हैं, स्टाफ को, बच्चों को करवाते हैं, HRVRC में जाके करवाते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक जज़ा दे जी, दे के रखें। अल्लाह पाक आपको जज़ा दे। मेरी भी मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अल्लाह पाक आपको भी सेहत दे, मुझे भी सेहत दे, और सबको। और हम जो है ना वो इसको एटलीस्ट जो है उसको मैं ये कहना चाहूँगा, खैर इसमें ये भी अच्छी बात है कि इस योगा का किसी जो है ना किसी ऐसे रिलीजियस चीज़ से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। हम बीइंग ए मुस्लिम ना, हमें कोई अगर कोई ऐसी चीज़ बताता है ना तो हमें फील हो जाता है यार देयर इज़ समथिंग गड़बड़, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम है। मैं नॉर्मली वही परफॉर्म करता हूँ जो या साइंटिफिकली प्रूव्ड होता है या होलिस्टिक उसकी अप्रोच होती है जो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर है। तो इसको हमें बहुत तंग नजरी से नहीं देखना चाहिए। खासतौर पर मैं खुद भी जो है ना वो इसको बड़ा ख्याल रखता हूँ कि ऐसा हम कुछ नहीं करते कि जो जिससे इस्लाम कॉन्ट्रडिक्ट आपको करे, ठीक है, या हमारे कुछ मजहब करे या कुछ माइंड सेट हो, ठीक है, हम ऐसा कुछ नहीं करते। हम वही करते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बेहतर है। जैसे दूसरी भी एक्सरसाइजेज हैं, वो जरूरी नहीं है कि मुसलमानों ने वो डिफरेंट बनाई हुई है। जैसे हम कपड़े भी पहनते हैं तो उसमें कोई ऐसा मुजायका नहीं है, या मैंने जैसे पहने हुए आपने पहने हुए, तो ऐसा नहीं कि मुसलमानों ने बनाया, मिसाल के तौर पे। तो ऐसी कोई चीज़ में मुमानत नहीं है कि जो आपकी चीज़ सेहत को बेहतर करती है। तो कोई भी आपको अगर कोई नेगेटिव चीज़ बताता है, कोई इस तरह करता है, तो आप बीइंग अ मुस्लिम हमें वो एक चीज़ पिंच कर जाती है, ठीक है। तो मैं नॉर्मल लोगों को ये कहना चाहूँगा कि इसका कोई भी जो है ना इस्लाम से उस तरह कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता, तो इसको आप बिला झिझक जो है ना इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच जी। इंशाल्लाह ताला आपसे जो है वो मुलाकात होगी, और दुआ करनी है जी, दुआ करवाएं जी कराएं जी आप माशाल्लाह। मोई साहब हमारे बुजुर्ग हैं पीछे बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला या अल्लाह या रहीम या अल्लाह या हस्बुनल्लाहु व निअमल मौला व निअम या हय्यु या कय्यूम या हय्यु या कय्यूम या हदीका या अल्लाह। यहाँ पे हमारा आना, यहाँ पे बैठना, यहाँ पे एक्सरसाइज करवाना, या अल्लाह अपनी बारगाह इसको कबूल फरमा, आमीन, और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा, और पूरी कौम को इस डगर पे चलने की तौफीक अता फरमा, ताकि एक सेहतमंद कौम, सेहतमंद मुस्लिम पैदा हो। या अल्लाह अज़ीम साहब जो कार खैर में ये कर रहे हैं, जो तगदो कर रहे हैं और वॉलंटियरली कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला इनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए, और इनके लिए दीन और दुनिया की कामयाबी के दरवाजे खोले। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़ि व दीन फर्श मोहम्मद या रहमान रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपके भी कीमती टाइम का जी बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।